सुप्रभात सभी मेरे छात्रगणों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5वां पाठ, जिस पाठ के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और यह जो पाठ है यह एक पत्र है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा जी को लिखा है। आप सब इतिहास पढ़ने वाले बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, तो आप इतिहास में या भारत की राजनीतिक जीवन में इन दोनों व्यक्तियों को अच्छी तरह से जानते हैं। उनके नाम भली भांति आप लोग जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू यह स्वतंत्र भारत के पहले पंतप्रधान रह चुके हैं और उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी ने 17 साल तक भारत में राज किया है। इंदिरा गांधी भी हमारे देश की पहली पंतप्रधान, महिला पंतप्रधान रह चुकी है। अभी आजकल पत्र लिखना मतलब पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स शायद बच्चों ने यूट्यूब पर ही देखे रहेंगे। आजकल नए जमाने के तरीके से व्हाट्सएप मैसेज होते हैं, ईमेल्स होते हैं, किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू यह भारत में राजनीतिक स्थिति में उनका नाम बहुत अच्छा खासा था। सो देश के लिए काम करते करते वो कभी कभी अपने परिवार से अलग रहते थे। तब जिस बात को अच्छा लगता था उस बात को वो लिखा करते थे और वह बात पत्र द्वारा अपनी बेटी इंदिरा को बताते थे। यह पाठ जो है यह उन्होंने जिस तरीके से बचत प्रणाली को कहने के लिए बनाया है, कैसे बचत प्रणाली बनी, इसके बारे में उन्होंने हमें समझाया है। अगर हम पत्र को देखते हैं तो वो पुरानी यादें हो जाती है। किस तरीके से पत्र लिखा जाता है इसका एक सुंदर नमूना है यह पाठ। तो चलो शुरू करते हैं हमारा 5वां पाठ। पहले हम पाठ कैसे पढ़ते हैं यह देखेंगे। अब प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों को अलग अलग किए जाने का कुछ हाल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। बच्चे, अभी सभी आप लोग जानते हैं कि आप लोग तो मुझसे भी ज़्यादा इतिहास आपने पढ़ा है, तो आपने ये सब जाना है कि मनुष्य के आदिम अवस्था में मनुष्य किस तरीके से था। हम सब जानते हैं कि वो जंगलों में रहा करता था, अन्य प्राणियों की तरह वो था। आज जिस हम प्रगत अवस्था में थे, हम पहले जब जंगल में रहते थे, आदिम अवस्था में थे, तब हम ऐसे नहीं थे। मनुष्य केवल शिकार पर गुजर बसर करता था। और इसमें उन्होंने कहा है कि मतलब उन्होंने पहले इंदिरा जी से पत्र में एक पहले बात की है और उन्होंने कहा है कि काम अलग अलग कैसे हुए। ये काम औरतें करेंगी, ये काम आदमी करेगा। इसके बारे में, काम के बंटवारे के बारे में उन्होंने कहा है। जब मनुष्य को, हम सब जानते हैं, आग का अनुसंधान, आग की खोज, साथ ही साथ व्हील मतलब चक्र की खोज, यह मनुष्य के इतिहास में एक अलग तरीके, साथ बच्चों मतलब मनुष्य के इतिहास को ले जाने वाले पन्ने हैं। जब मनुष्य को खेती के बारे में पता चला तब उनके नई जिंदगी की शुरुआत हुई। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते, कुछ हल चलाते। ज्यों त्यों दिन गुजर गए, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और वह उनमें पक्के हो गए। खेती, मैंने कहा कि खेती की खोज मनुष्य के इतिहास में एक सुवर्ण पन्ने की तरह है और खेती के वजह से नए नए काम निकल कर आए, नए पेशे बने। आदमियों खेती से रिलेटेड, खेती से संबंधित अनेक सारे पेशे आदमियों ने सीख ले, जैसे कि औजार बनाना, खेती की रक्षा करना, खेती की रक्षा के लिए अलग अलग हथियारों का निर्माण करना, खेती में नए नए साधन की निर्मित करना, जैसे हल की निर्मित करना या कुल्हाड़ी की निर्मित करना। नए नए पेशे निकल आए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बन गए, मतलब लोग एक जगह पर स्थिर होते चले गए।
लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रुकना जरूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह पर मिल जाता था। इसके इधर उधर घूमना पड़ता था। इस जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था।